राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। गुलबर्गा शहर में फिर से खतरनाक और आवारा कुत्तों की दहशत के चलते एक और हादसा पेश आया है। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा शहर के आवारा कुत्तों का बच्चों बड़ों को काटने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। ये कुत्ते यहां के लोगों पर बुरी तरह से हमला करके उन्हें काट रहे हैं, उन्हें जख्मी कर रहे हैं। इन्हीं हादसों के चलते विद्यानगर वार्ड नंबर 44 के 6 साल मासूम संचित नामी एक लड़के को 5 आवारा कुत्तों ने बड़े ही बेरहमी से काट लिया है। उसकी जख्म की शिद्दत बहुत ज्यादा थी और इसी के चलते बच्चे को फौरी तौर पर ट्रीटमेंट के लिए पास के नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। इस मौके पर इस जख्मी बच्चे संचित के वालिद अपने 6 साल के बच्चे की तकलीफ बताते हुए हुकूमत से शिकायत कर रहे हैं। साथ ही इंसाफ की गुहार लगाते हुए गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में बंद कर दिया जाए। और साथ ही यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस मौके पर बच्चे की हालात को देखते हुए उस बच्चे के वालिदैन को कंपनसेशन देने की सरकार से डिमांड की और साथ ही इन आवारा कुत्तों को 1 हफ्ते के अंदर पकड़कर शेल्टर में डालने की डिमांड की गई, वरना एहतजाज करने के बारे में कड़े अल्फाजों में यहाँ के कॉरपोरेशन ऑफिसर्स को धमकी दी गई। गुलबर्गा शहर में हाल ही में बीजेपी लीडर्स डीसी ऑफिस के सामने बड़े ही पुरजोर अंदाज से और कड़े तरीके से कर्नाटका रियासत की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ कड़ा एहतजाज करते हुए नजर आए। जी हां नाजरीन, हाल ही में गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने बीजेपी लीडर्स ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम को लेकर कड़ा एहतजाज किया। यहाँ इस एहतजाज में बीजेपी लीडर्स को डीसी ऑफिस के गेट पर चढ़ते हुए उसको खोलने की कोशिशें करते हुए और साथ ही इन्हें रोकती हुई पुलिस की ना सुनते हुए चीखते चिल्लाते हुए देखा गया। आइए देखते हैं इस एहतजाज और प्रोटेस्ट के कुछ शॉकिंग मनाजिर। गुलबर्गा शहर में एक बड़ा ही शर्मनाक और दिल को दहला देने वाला हादसा पेश आया है। जी नाजरीन, यहाँ अपने शहर में एक ऐसी खतरनाक और सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई है जिसको बताते हुए इंसान की रूह कांप उठे। ये खतरनाक वारदात हाल ही में पेश आई है। एक 14 साल मासूम गरीब लड़की के साथ पिछले कई महीनों से गैंग रेप किया जा रहा था। जी हाँ, उसके साथ हो रही बर्बरियत और जुल्म की इंतहा इतनी बढ़ गई कि वो 8 महीने की हामिला 14 साल लड़की ने कल हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। जी हाँ, ये कहते हुए और सुनते हुए हम इस तकलीफ का कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं जो तकलीफ इस मासूम 14 साल लड़की ने बर्दाश्त की होगी। बता दें कि ये 14 साल मासूम लड़की गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है। उसकी माँ लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोने, साफ सफाई करने का काम किया करती है। लिहाजा उसकी मां की गैर मौजूदगी में कुछ लड़के इस लड़की के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसके घर से उसे उठाकर कहीं दूर सुनसान जगह पर ले जाकर इस लड़की के साथ गैंग रेप किया करते थे और फिर उसे अपने घर वापस छोड़कर चले जाया करते थे। ये सिलसिला लगातार कई महीनों तक चलता रहा और इसी बर्बरियत के चलते ये 14 साल मासूम लड़की हामिला हो गई। मां को जब पता चला तो इस बेचारी मां और बेटी को इन मुजरिम लड़कों ने धमकी दी और कहा कि ये बात किसी को बताई गई तो फिर उनके साथ और भी बुरा किया जाएगा। इन धमकियों से घबराकर और डरते हुए मां बेटी ने अपना मुंह बंद रखा, लेकिन कल ये 8 महीने की हामिला 14 साल बच्ची अपनी तकलीफों को बर्दाश्त न करते हुए हॉस्पिटल में अपनी जान गंवा बैठी। फिर ये वारदात अवाम के सामने खुलकर बाहर आई। बता दिया जाए कि ये वारदात गुलबर्गा शहर के ग्रामीण पुलिस स्टेशन लिमिट में पेश आई है। इस वाक़े की हैवानियत को देखते हुए दलित सेना लीडर्स और उनके स्टेट प्रेसिडेंट हनुमंत यलसंगी ने यहाँ की पुलिस टीम की लापरवाही के चलते कड़े अंदाज में इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। बता दें कि दलित सेना लीडर्स के साथ एसडीपीआई लीडर्स और कांग्रेस पार्टी लीडर्स भी यहाँ पर इस गलत काम के खिलाफ साथ में खड़े हुए नजर आए। ಕೂಡಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, 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 ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ MLC ಬಂದಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ನೀವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಂದ್ರ ಯಾರು गुलबर्गा शहर में हाल ही में एक और कड़ा एहतजाज देखने को मिला। जी हां, फलस्तीन की आवाम मुसलमानों पर हो रहे मुसलसल जुल्म सितम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए गुलबर्गा शहर में SIO पार्टी के लीडर्स और चंद मुसलमान भाइयों ने मिलकर गुलबर्गा शहर के DC ऑफिस के सामने कड़ा एहतजाज किया। यहाँ इस एहतजाज में कई सारे नारे बुलंद किए गए, जैसे कि इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल डाउन डाउन, और जो इसराइल के साथ है वो गद्दार है के साथ फलस्तीन जिंदाबाद जैसे कई सारे नारे यहाँ पर बुलंद किए गए। बता दिया जाए कि इस जुमा बाद नमाज बिनी विधान सौदा गुलबर्गा के अहाते में फलस्तीन के साथ हो रहे जुल्म सितम को रोकने, फलस्तीन की हिमायत में, साथ ही इसराइल और उसके हामियों के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए SIO पार्टी की तरफ से एहतजाज किया गया। जी हां, फलस्तीन की आवाम पर हो रही बर्बरियत और जुल्म सितम के खिलाफ यहाँ पर बड़े ही कड़े अल्फाजों में मजम्मत की गई। आइए देखते हैं इस एहतजाज के कुछ मनाजर। आज हम लोग SIO की तरफ से जो हमारे फलस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए हम आवाज उठाए हैं, और इसलिए ये आवाज सिर्फ फलस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि हमारा जो प्रिंसिपल है कि जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। और यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जुल्म हो रहा है फलस्तीन के ऊपर, आप मॉरल कॉन्शियंस को जगाइए और इस चीज को रोकिए। जो डिप्लोमेटिक हमारे पास पावर है उन पावर से आप प्रेशर डालिए। जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन चीज को Occupation down, 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 down. Israel down, 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 down. Netanyahu down, 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 down. Ceasefire now, ceasefire now. From the river to the sea, Palestine will be free. जो इस्राइल का यार है, गद्दार है, गद्दार है. जो इस्राइल का यार है, गद्दार है, गद्दार है. आज हम लोग SIO की तरफ से पैलेस्टीनियन कॉज के लिए रिप्रेजेंटिंग ऑल दी वॉइसेस फॉर दी जो हमारे फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए हम आवाज़ उठाए हैं। और सिर्फ ये आवाज़ सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि हमारा जो प्रिंसिपल है कि जहाँ पर इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।